Students, see NCERT in text question 2.9 from page number 57 of the solutions है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg. 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. आपके पास वेपर प्रेशर जो है प्योर वाटर का 23.8 mmHg गिवन है एट 298 केल्विन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 850 ग्राम ऑफ वाटर में 50 ग्राम ऑफ यूरिया जो है ऐड कर दिया, राइट। अब कह रहे हैं कि ये जो नया सोल्यूशन बना है इसका वेपर प्रेशर कितना आ रहा है, और साथ में आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बतानी है कि कितना वेपर प्रेशर जो है रिड्यूस हुआ है, राइट। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। PA0 minus PA by PA0 equal to XB. That means relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of the solute, ठीक है। तो solute यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा है, यूरिया एक्ट कर रहा है, राइट। सो हम अगेन डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास कंपोनेंट A वाटर है और कंपोनेंट बी हम यूरिया को मान रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक्स बी की बात की गई है, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। कंपोनेंट बी यूरिया है तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया की बात की है, ओके। तो ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि PA0, अब PA0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, माइनस PA means vapor pressure of water after the addition of urea, right। तो ये जो कंप्लीट टर्म है PA0 माइनस PA बाई PA0, ये हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है, राइट। सो ऑब्वियसली वो मोल फ्रैक्शन की इक्वल आएगी कि जितनी आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करोगे वो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगी। सो पहले हम गिवन वैल्यूज देख लेते हैं। हमारे पास PA0 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 23.8 mmHg, ठीक है। और सेकंड हमारे पास WB की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एक्चुअल मास ऑफ यूरिया 50 ग्राम, ठीक है। WA प्रेजेंट है। एक्चुअल मास ऑफ वाटर 850 ग्राम, दैट्स इट। अब हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है पहले। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आता है, XB इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस यूरिया इन दी सॉल्यूशन, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स अब हमने फाइंड आउट करने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ यूरिया बाय मोलर मास ऑफ यूरिया, राइट। वाटर के भी हम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ वाटर बाय मोलर मास ऑफ वाटर, राइट। पहले हम MB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो MB इक्वल टू NH2CO NH2, दैट मीन्स NH2 जो है हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, राइट। सो इसको मैं NH2 ट्वाइस CO लिख सकती हूँ, राइट। सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे तो हमारे पास मोलर मास ऑफ यूरिया आ जाएगा। सो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 40 ग्राम पर मोल प्लस हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, 2 एटम है तो इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। ये होल टर्म का आप ट्वाइस कर दोगे, प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम पर मोल प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल। नाउ 1 इंटू 2 हो गया, ठीक है। 14 प्लस 2 16 ग्राम पर मोल इंटू 2 प्लस 12 ग्राम पर मोल आ गया, प्लस 16 ग्राम आ गया, राइट, ग्राम पर मोल। नाउ 16 इंटू 2 32 ग्राम पर मोल प्लस 12 ग्राम पर मोल प्लस 16 ग्राम पर मोल. Now 32 plus 12 plus 16, that is equal to
60 ग्राम पर मोल, राइट। अब हम साथ ही साथ एम ए भी फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट मीन्स मोलर मास ऑफ वाटर, राइट। तो H2O इक्वल टू, अब मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम पर मोल इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। सो 1 इंटू 2 2 प्लस 16 18 ग्राम पर मोल आ गया, राइट। अब हमारे पास एक्चुअल मास भी आ गया, मोलर मास भी आ गया, तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल NB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्चुअल मास ऑफ यूरिया 50 ग्राम है बाय मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम पर मोल, राइट। सो ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया। सो 5/6 NB की वैल्यू हमारे पास 0.833 आ गई, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में मोल इनवर्स है, न्यूमरेटर में जाके ये मोल हो जाएगा। सो यू विल हैव मोल ओवर हियर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। एक्चुअल मास हमारे पास वाटर का कितना है 850 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल, 850 डिवाइडेड बाय 18, योर आंसर विल बी Na इक्वल टू 47.222 मोल, ओके। अब मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो XB इक्वल टू NB बाय Na प्लस NB, राइट। सो XB इक्वल टू NB की वैल्यू 0.833 डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू 47.222 प्लस NB की वैल्यू अगेन 0.833, ठीक है। यूनिट्स आपने मोल जो है कॉमन निकाल लिए, यहाँ पे भी मोल है, सो मोल के साथ मोल कैंसिल हो गया, राइट। अब मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस आता है, तो हमारा भी यूनिट लेस ही आंसर आ रहा है। जब आपने 47.222 में 0.833 ऐड किया, योर आंसर इज, ये आप एज इट इज लिख लोगे 0.833 डिवाइडेड बाय 48.055, ठीक है। तो 0.833 डिवाइडेड बाय 48.055, योर आंसर इज XB इक्वल टू 0.0173, राइट। अब हमने ऊपर ही बात की थी कि हमारे पास जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल आती है। सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल टू 0.0173, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग जो है ये भी यूनिटलेस होती है। अब हमारा मेन टारगेट है, हमने वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है आफ्टर द एडिशन ऑफ यूरिया, राइट। तो हमने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो अगेन PA0 माइनस PA बाय PA0 चलेगा, ठीक है। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन के इक्वल है यूरिया की, राइट। सो PA0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 23.8 mmHg, ठीक है, माइनस PA0 फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 23.8 mmHg आ गया। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है 0.0173। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सो 23.8 mmHg माइनस PA इक्वल टू 0.0173 इंटू 23.8 mmHg आ गया, ओके। सो जब आपने 0.0173 को 23.8 के साथ मल्टीप्लाई किया, योर आंसर इज 0.412 mmHg, ठीक है। ये वैल्यू एज इट इज आ गई 23.8 mmHg
माइनस पी ए, ठीक है। अब ये जो 23.8 mmHg है इसको आप दूसरी साइड ले जाओगे तो ये नेगेटिव की टर्म हो जाएगी, सो माइनस पी ए इक्वल टू 0.412 mmHg माइनस 23.8 mmHg आ गया, राइट। यहाँ पे माइनस की टर्म बढ़ी है, ठीक है। तो जब आप ये 0.412 इसमें से माइनस करोगे तो आंसर हमारे पास माइनस में आएगा, सो माइनस जब आपने 0.412 में से 23.8 माइनस किए, योर आंसर इज 23.39 mmHg, ठीक है। ये माइनस पी ए आ गया, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, सो पी ए इक्वल टू 23.39 mmHg। दैट मीन्स कि जब आपने 50 ग्राम ऑफ यूरिया 850 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया, ठीक है, तो उसके बाद जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑब्जर्व हुआ है दैट इज 23.39 mmHg।